2014, the BJP hasn't lost the seat, though this time around they have replaced the existing candidate Ramesh Pokhriyal, sensing anti-incumbency, and instead fielded a former chief minister. Now the question is, can the BJP make a hat-trick with Trivendra Singh Rawat? Let's find out. BJP won Haridwar in 2014 as well as in 2019. This time, the former Union Minister Ramesh Pokhriyal Nishank with former Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat. इस बार कैंपेनिंग हिंदुत्व के बिना पे लड़ा जा रहा है। आपको लग रहा है इस बार जो सनातन का लेके नारा लगा था वो एक मुद्दा है इस बार? देखिए, समाज में बहुत जागृति आई है अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, और तमाम जो चीज़ें अभी तक एक भ्रम के द्वारा लोगों को बताया नहीं जाता था, एक भ्रम फैलाया जाता था, तमाम भ्रम दूर हुए हैं और देश की जनता देश के लिए, राष्ट्र के लिए एकत्रित हो रही है। हरीश रावत के बेटा इस बार आपके सामने है। हरीश रावत के बेटे, हरीश रावत जब सीएम थे तब 2016 में उन्होंने ऑर्डर किया था जिन्होंने गंगा को नाला बोला गया था। उससे लगता है कोई लोगों में काफी गुस्सा है। बहुत गुस्सा था, लेकिन मैंने उसको संशोधित कर दिया था। आप ही के टाइम में हुआ जी, मैंने उसको बिल्कुल फिर दुरुस्त कर दिया और आज वो गंगा की धारा है। We have Dushwant Gautam of the BJP with us. सर, सनातन को लेके बहुत जोरों शोरों से बीजेपी का हरिद्वार का कैंपेन, अभी साधु संतों से नड्डा जी मुलाकात करेंगे, क्या वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संस्कृति संस्कारों में आस्था रखती है। कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो मंदिरों से किया जाता है। 2016 में एक ऑर्डर पास किया था हरीश रावत ने, जहां गंगा को नाला बोला गया था, एस्केप चैनल बोला गया था, उसको लेकर बवाल छेड़ा हुआ है। यहीं हरिद्वार में बातचीत कर रहा था। क्या लगता है ये इलेक्शन मुद्दा बन सकता है यहाँ? देखिए, दुर्भाग्य है कि कांग्रेस होती थी, लेकिन वर्तमान की जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की एक सीमा और पार कर चुकी है। पहले कहते थे संसाधनों पे माइनॉरिटी का हक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी हो सकती है, मुसलमान वोट आपको लेना है, लेकिन आज की क्या मजबूरी है? उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दिया। In this battle of Rawat versus Rawat, BJP poll campaign is centered around three things: Ganga, Sanatan and Hindutva. In Uttarakhand, saffron is the flavor of the season, and when it comes to Haridwar, saffron is definitely the flavor of the season. Here, JP Nadda is campaigning with Trivendra Singh Rawat, the candidate of Haridwar, and he's definitely making all the right moves. His campaigning is centered around saffron, Hindutva, and Sanatan. He bowed his head in front of Mayadevi temple, the reigning deity of Haridwar. Then he made a havan, took part in a havan, and now he's meeting sons and taking quote-unquote blessings of all the saints here. And now all the leaders of the saint community are addressing them and supposedly blessing them. And as you can see on the stage is the national president of the BJP, JP Nadda there. There's also the Trivendra Singh Rawat on his right with a green cap. And on his towards the left, Mr. Nishank. He is the former chief minister of Uttarakhand, and the last time he was the candidate from this constituency. He has been replaced this time, but of course the whole central theme, the overwhelming theme of the campaign of the BJP in Haridwar is about Hindutva and Hindutva alone. But what's on the minds of Haridwar's voters? पहली बात तो ये है कि आपके अगर पूछ किया जाए कि पहला मांग क्या है, अगर कुछ होना चाहिए यहाँ पे हरिद्वार में, क्या होना चाहिए? सबसे पहला मांग ये होना चाहिए कि हमारी तरफ से जो मांग है, सबसे पहले यहाँ पर कावड़ का मेला शुरू होता है, हर साल होता है और लाखों की तादाद में कावड़िया आता है जी, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्यों रजिस्ट्रेशन क्यों होनी चाहिए? रजिस्ट्रेशन इसलिए होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की सुविधा है, ताकि उनको जो है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दी जा सके। कि अनप्लान पूरा मेला होता है, इसकी कोई मैनेजमेंट के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई नियंत्रण, कोई प्रबंधन नहीं, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसका प्रबंधन करता है। इसलिए, लेकिन अब सौभाग्य का विषय यह है
कि जिस प्रेशर का पब्लिक यहाँ जो लोकल पे पड़ता था, अब जो हमारी रोड कनेक्टिविटी हो गई है, अब हमारे हाईवे पहले से अपेक्षा कम जाम होते हैं। कॉरिडोर का मुद्दा क्या है, थोड़ा साफ लफ्जों में व्यूअर्स को समझाइए। कॉरिडोर का मुद्दा हमारी मतलब सेंट्रल की गवर्नमेंट ने यहाँ पर करा है कि हरिद्वार जितनी भी ये धार्मिक सिटी हैं उनको जैसे बनारस में बनाया है, उज्जैन में बनाया है, ऐसे वृंदावन भी बना रहे हैं ये लोग। तो ऐसे उसमें ऑब्जेक्शन किस बात का? ऑब्जेक्शन इस चीज का है कि हरिद्वार बहुत महत्वपूर्ण शहर है और बहुत छोटा शहर है। यहाँ पर मतलब छोटा एरिया है, ये कॉरिडोर के नाम पर अगर हरिद्वार को तोड़ते फोड़ते हैं तो हरिद्वार की जो धार्मिक जो हेरिटेज हरिद्वार हमारा बना हुआ है उसको बहुत फर्क पड़ेगा। ये एज अ बिजनेसमैन आप क्या किस मुद्दे पे वोट देंगे? जब वोट देने जाएंगे क्या सोच के वोट देंगे? आपका कुछ चाहत है जो आपको अभी भी मिला नहीं है, आपको लगता है ये होता तो अच्छा होता? मोदी जी की जो नीतियां चल रही हैं हर वर्ग में मोदी जी जो नीतियां चला रखी हैं सबको बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ में, पब्लिक को भी, सबको इसमें बिजनेस स्केल में सबको बेनिफिट मिल रहा है। हर जहाँ टूरिज्म है तो वहाँ पे भी काफ़ी फैसिलिटी बना दी गई हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कुछ अभी अभाव है, जैसे कि हरिद्वार में हमारे मेडिकल सेक्टर में अभाव है, यहाँ मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, सबको देहरादून जाना पड़ता है। तो वो यहाँ बेटर हो जाए बढ़िया तो अच्छा है। पिछले 5 सालों में हरिद्वार में, मैं देश की नहीं पूछ रहा हूँ, हरिद्वार में जो काम हुआ है वो अगर 10 में रेटिंग किया जाए तो कितना दोगे? देखिए 10 में से 10 ही देना चाहेंगे। हरिद्वार में विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास तो बहुत हुआ है। क्या विकास हुआ है बताएं? हाईवे बन गया जो रुका हुआ था कांग्रेस के टाइम से, वो बीजेपी टाइम से काम पूरा हो गया है। घाटें बहुत बन गई हैं, आने जाने वालों की दिक्कतें खत्म हो गई हैं, घाट में इतनी पब्लिक आती है, गंगा जी स्नान करने में सुविधा हो गई है बहुत। सर आप हरिद्वार में जो काम हुआ है उससे खुश है? एकदम। हाँ जी। मतलब 10 में से 10? 10 में से 10। तो यहाँ पे बोल रहे थे कि कुछ कॉरिडोर बनेगा, जैसे बनारस में बना हुआ है, जैसे मथुरा में बना, उसी तर्ज पे आप ये चाहते हैं कि यहाँ बने, या क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए? जरूर बनना चाहिए। जरूर बनना चाहिए। विकास तो जब दिखाई देगा ना, जब आने जाने की सुविधा ही नहीं वहाँ पब्लिक होगी तो पब्लिक इतनी आएगी, ठस रहेंगे तो हो जाती है। बताइए, आप इसी हरिद्वार को देखे हैं, बरसों से देखे हैं। वही मैं बोल रहा था कि उस हरिद्वार को देखे जब हरिद्वार में कुछ नहीं था, तो क्या परिवर्तन आया पिछले मान लीजिए 15 साल या 10 साल में? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। ये देखो, ये सारा इसी में बना, भाजपा सरकार में ये सारे घाट बने, यहाँ कुछ भी नहीं था, नहीं बहुत तरक्की हुई। बस हम ये चाहते हैं यहाँ एक अस्पताल और बन जाए, कोई ऐसा जैसा ऋषिकेश में बना हुआ है एम्स है ना, ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी और ट्रैफिक की समस्या भी है, उसके लिए कॉरिडोर बनेगा तो और अच्छा हो जाएगा। In 2016, Harish Rawat, as then Chief Minister of Uttarakhand, called this stretch that is next to me as a canal not the real Ganges. That hurt many sensibilities. Now in 2024, his son being in the political fray, that row of 2016 has been reignited. Now, by and large, in Haridwar Lok Sabha constituency, people are more or less happy with the way BJP performed in the last 10 years. But that doesn't mean they don't have aspirations. They still want better healthcare, they still want better higher education. But overall, what they say is a phenomenon across the nation. That is, vote padega to Modi ke naam pe. Reporting from Haridwar Lok Sabha constituency across the Har Ki Pauri with PK Das, I'm Anindya Banerjee for CNN News 18.